गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए 9th-10th की हिंदी ग्रामर, जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट लिया है कारक चिन्ह। क्या लिया है? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह को हम क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग हो या कारक चिन्ह हो, दोनों शब्द क्या है? एक ही है। कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं कि परसर्ग किसे कहते हैं, और आप सोचते हो कि कभी हमने तो संदेह में क्या है, परसर्ग पढ़ा ही नहीं, होता क्या है। लेकिन ध्यान रखना, कारक को ही क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है। अब दोनों में से कुछ भी आ जाए आप कर दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कारक चिन्ह ने, को, के लिए, का, में, पर, ये जो वर्ड आते हैं, ये जो शब्द आते हैं, आदि को हम क्या कहते हैं? परसर्ग या कारक कहते हैं। कारक चिन्ह होते हैं ये ने, को, के लिए, का, में, पर, ये क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। और इन्हीं कारक चिन्हों को हम क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। परसर्ग अंग्रेजी शब्द पोस्ट पोजीशन का हिंदी समतुल्य होता है। परसर्ग अंग्रेजी शब्द पोस्ट पोजीशन का हिंदी समतुल्य होता है, मतलब इसके समान होता है। अंग्रेजी में शब्द प्रीपोजिशन के आधार पर उपयुक्त कारक चिन्हों को पोस्ट पोजीशन कहा जाता है। अंग्रेजी में शब्द प्रीपोजिशन, अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा प्रीपोजिशन के आधार पर ही कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पोस्ट पोजीशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मोहन ने, राम को, कल से इत्यादि प्रकार से शब्द के बाद ही आते हैं, जिस प्रकार से प्रीपोजिशन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन में जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या आते हैं? मोहन ने खाना खा लिया, मोहन खाना खा रहा है। मोहन ने खाना खाया, मोहन ने होमवर्क किया, राम को कल जयपुर जाना है। ये शब्द क्या है? परसर्ग का रूप है। कौन से? ने, को, से, ये सब क्या है? परसर्ग है। कारक चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम क्या कह सकते हैं? परसर्ग या कारक कहते हैं। इत्यादि प्रकार के शब्द का प्रयोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट पोजीशन कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः एक वचन और बहुवचन दोनों में ही एक ही परसर्ग का उपयोग होता है। इसमें चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में ही सेम परसर्ग होता है, सेम कारक चिन्ह होता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। चाहे एक वचन लो, जैसे हमने देखा मोहन ने, मोहन की जगह हम ले लेते हैं बालक ने पढ़ाई की। बालक ने पढ़ाई की, या बालक ने पढ़ाई की, तो बालक ने आ रहा है एक वचन के लिए, ठीक है। बालकों ने पढ़ाई की, तो क्या इसमें चिन्ह परिवर्तन हुआ? मैंने लिखा बालक ने, और दूसरा है बालकों ने, तो क्या इस चिन्ह में चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ एक वचन है और यहाँ बहुवचन है, ठीक है। यहाँ एक वचन है और यहाँ बहुवचन है, लेकिन चिन्ह तो इसमें भी वही आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है। इसमें कोई डिफरेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्या बताया गया है? चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में ही चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे कि जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। सामान्य एक वचन और बहुवचन दोनों में ही एक ही परसर्ग का उपयोग होता है। वचन का प्रभाव परसर्ग पर नहीं पड़ता है। अभी मैंने बताया किस प्रकार से नहीं पड़ता है। बालक ने या बालकों ने, दोनों में एक ही वर्ड चिन्ह एक ही हो रहा है, लेकिन वचन बदल रहे हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों अलग लगा रहे हैं, तो इसमें क्या बताया गया? वचन का प्रभाव परसर्ग या कारक चिन्हों पर नहीं पड़ता है। कारक चिन्हों को ही क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं, और उन पर वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है।
किंतु संबंध कारक परसर्ग इसका क्या है, अपवाद है। संबंध में होता है का, के, की, इसके अंदर ये क्या बताया गया है, एक अपवाद बताया गया है, इसके अंदर चेंज हो सकता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए, ये तो था थोड़ा सा कारक के बारे में, परसर्ग के बारे में कि परसर्ग क्या होता है, कारक क्या होते हैं, और विभक्तियों के बारे में इसमें देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ संबंध होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ, उसका वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे मैंने भी लिखा, बालक ने पढ़ाई की, तो बालक ने पढ़ाई की, क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ाई करने का, तो संज्ञा या सर्वनाम क्या हो गया, बालक। ठीक है, तो बालक संज्ञा या सर्वनाम आ जाएगा, संज्ञा आ जाएगी, तो उसके बाद में जो चिन्ह लग रहा है वो क्या हो गया, परसर्ग हो गया, कारक हो गया। ठीक है, उसके साथ संबंध होता है, इसका संबंध बता रहे हैं, बालक और संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो क्रिया होगी, क्रिया को और संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्रिया और संज्ञा या सर्वनाम शब्द को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इसका साधारण सा अर्थ ये निकल रहा है, संज्ञा एक तरफ तो संज्ञा सर्वनाम है और एक तरफ क्या है, क्रिया है, दोनों के बीच में उन संबंध को बताने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, अर्थात कर्ता या क्रिया के बीच संबंध बतलाने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। कर्ता या क्रिया के बीच संबंध, जो कार्य कर रहा है और जो कर रहा है, जो इंसान, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, वह तो जैसे बालक कर रहा है, तो बालक तो कर्ता हो गया, क्या कार्य कर रहा है वो क्रिया हो जाएगी, और इन दोनों को जोड़ने वाला, इन दोनों में संबंध बताने वाला चिन्ह क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। कर्ता या क्रिया के बीच संबंध बतलाने वाले चिन्हों को, कर्ता और क्रिया के बीच संबंध बतलाने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। और जो चिन्ह या परसर्ग लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जो परसर्ग या चिन्ह लगाए जाते हैं संज्ञा या सर्वनाम के साथ, जो परसर्ग या चिन्ह या परसर्ग लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विभक्तियां कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? फिर से देखिए, कारक चिन्ह, परसर्ग, कारक चिन्ह को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्ह होते हैं ने, को, के लिए, का, में, पर इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, परसर्ग कहलाते हैं। इन्हें ही कारक कहते हैं और इन्हें ही परसर्ग कहते हैं। परसर्ग अंग्रेजी शब्द पोस्ट पोजीशन का हिंदी समतुल्य बताया गया है। हिंदी समतुल्य किसका, पोस्ट पोजीशन का, क्या, परसर्ग। ठीक है, अंग्रेजी में शब्द प्रीपोजिशन के आधार पर उपयुक्त कारक चिन्हों को पोस्ट पोजीशन कहा जाता है। उपयुक्त कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है, पोस्ट पोजीशन, प्रीपोजिशन के आधार पर लगाए जाते हैं। जैसे मैंने ने लगाया है तो किसके आधार पर, संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर, कर्ता के आधार पर लगाया है। तो प्रीपोजिशन के आधार पर उपयुक्त कारक चिन्हों को हम क्या कहते हैं, पोस्ट पोजीशन कहते हैं। क्योंकि ये मोहन ने राम को कल से इत्यादि प्रकार से शब्द के बाद आते हैं। क्योंकि ये मोहन ने राम को कल से इत्यादि प्रकार से शब्द के बाद में ही आते हैं। किसी शब्द के बाद में ही आ रहे हैं ना, बालक ने तो शब्द के बाद में ही आ रहे हैं। उसी प्रकार से आगे देखिए, सामान्यतः एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही परसर्ग का प्रयोग होता है। वचन का प्रभाव परसर्ग पर नहीं पड़ता है। एक मैंने भी बताया था, एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों पर क्या होगा, चिन्ह वही होगा। जो योजक चिन्ह हम लगाएंगे चिन्ह वही होगा। एक वचन हो या बहुवचन हो, उसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा। मैंने उदाहरण बताया था, बालक ने पढ़ाई की या बालकों ने पढ़ाई की, ने का प्रयोग दोनों में आ रहा है। लेकिन जब कर्ता एक वचन और बहुवचन बदल रहे हैं
लेकिन जो चिन्ह है वो नहीं बदल रहा है। तो क्या हुआ, एक वचन हो या बहुवचन हो, जब जो परसर्ग नहीं बदलता है वचन का प्रभाव परसर्ग पर नहीं पड़ता है। बालक एक वचन है, बाल को बहुवचन हुआ, तो दोनों में क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, दोनों वचन बदल गए, एक वचन हो गया एक बहुवचन हो गया, लेकिन दोनों में परसर्ग सेम लग रहा है। तो क्या कहा गया है इसके लिए कि ये क्या है, वचन के आधार पर, वचन के प्रभाव का इनके ऊपर वचन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वचन इस पे हावी नहीं होता है। किंतु संबंध कारक परसर्ग इसका अपवाद है। संबंध कारक में आता है का, के, की। तो ये चिन्हों का, इन चिन्हों पे क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है। संबंध कारक ये क्या है, एक अपवाद के रूप में बताया गया है। इसका संबंध हो सकता है, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, इसलिए इसको क्या बताया गया है, अपवाद बताया गया है। ये तो था इसका कारक का परिचय। अब देखिए इसकी परिभाषा, कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ संबंध होता है, मतलब एक शब्द को दूसरे शब्द से अगर हम जोड़ते हैं और उनके बीच में जिस वर्ड का, जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। मैंने लिखा था बालक ने पढ़ाई की, तो बालक ने पढ़ाई की, तो बालक और पढ़ाई को दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, ने का प्रयोग किया गया। और ये ने, ये चिन्ह है, ये क्या है, कारक चिन्ह है, परसर्ग है, ठीक है। अर्थात कर्ता या क्रिया के बीच संबंध बतलाने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। कर्ता या क्रिया के बीच, कर्ता और क्रिया के बीच जो संबंध बतला रहे हैं उसको हमने क्या कहा है, कारक कहा है। जो चिन्ह या परसर्ग लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। जो चिन्ह और परसर्ग लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह और परसर्ग लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। इतना समझ में आ गया। विभक्ति और इनके चिन्हों का प्रयोग हम कल देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।